संजना की नई नई शादी हुई थी। परिवार संयुक्त था। सास ससुर, पति रोहन, जेठ जेठानी, उनके 2 और 4 वर्षीय 2 बच्चे, साथ ही देवर भी है। संजना शुरू से ही स्वभाव की बहुत ही सरल और सौम्य प्रवृत्ति की रही है। पीहर में भी अपनी भाभी से कभी भी किसी बात पर तू मैं में नहीं हुई। रसोई में आसानी से अपनी भाभी का हाथ बटाती थी। जैसा भाभी कहती वैसे ही उनके कामों में मदद करा देती थी। और यही रवैया उसका ससुराल में भी रहा। सास सुमित्रा ने पहले दिन ही बता दिया था कि बड़ी बहू के पास तो बच्चों का काम रहता है, इसीलिए ऊपर के काम तुम संभाल लिया करो। संजना को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ससुराल में नहा धोकर ही लगने का कोई झंझट तो था नहीं, इसलिए संजना उठकर पहले कपड़े धोने की मशीन लगा दिया करती थी। पहले उसमें बच्चों के कपड़े, फिर सफेद कपड़े, उसके बाद रंगीन कपड़े और आखिर में रसोई और डस्टिंग के कपड़े चलाती थी। इन सब का मशीन में बारी बारी से धोने का काम उसी का था। मशीन दूसरी मंजिल पर थी और रसोई पहली मंजिल पर, तो ऐसे में बार बार कपड़े बदलने के लिए उसे कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। घर में ही अनाज पीसने की मशीन लगा रखी थी, इसलिए बीच बीच में वॉशिंग मशीन से जैसे ही समय मिलता वो अनाज पीसने लग जाती। पहले ये काम घर की बड़ी बहू रेवा 7 दिन में एक बार करती थी और पूरा दिन उसी में निकाल देती थी, और उस दिन वो घर का कोई और दूसरा काम नहीं करती थी। जब से संजना आई है, सासू जी ने आदेश दिया है कि अब से रोज घर में ताजा अनाज ही पीसकर खाया करेंगे। इधर अनाज के काम से फ्री होती तो रसोई में जाकर सब्जियां धोने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, और सर्दियों में तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, कितनी सारी हरी सब्जियां थी जिनको धोने में बहुत समय लग जाता था, लेकिन संजना ये काम भी बड़ी खुशी खुशी करती थी। साथ ही चावल बनाने हो या रोटी बनानी हो, उसके हिसाब से भी वो शुरू की सारी तैयारी कर ही देती थी। और फिर नहाने से पहले पूरे घर की डस्टिंग भी उसी के जिम्मे होती थी। 10 बजे तक वो इन सब कामों से फ्री होती तो उधर कपड़े मशीन में धुल चुके होते। अब उनके सुखाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। छत पर जाकर 3-4 बाल्टी कपड़े सुखाकर आना, ये काम भी वही करती थी। उधर 10 बजते ही रेवा रसोई में घुसती। सारी तैयारियां उसे पहले ही मिलती और वो सब्जी तथा रोटियां बनाकर रसोई से रवाना हो जाती। इधर संजना अपने नहाने धोने के काम से फ्री होकर वापस रसोई में आती और रसोई का चौका लगाती। दिन में फिर वही चक्कर शुरू हो जाते। 4 बार चक्कर लगाकर जिन कपड़ों को सुखाकर आती थी, अब उन कपड़ों को वापस भी तो लाना होता था। कौन से किसके कपड़े हैं उनको छांटना, प्रेस के कपड़ों को प्रेस में देना, प्रेस होकर जब कपड़े आ जाए तब सबके कपड़े उनके कमरों तक पहुंचाना, ये सब भी संजना ही करती थी। थोड़ा बहुत दिन में सोने का वक्त मिलता। सुबह रेवा छोटे बच्चों के काम में व्यस्तता की वजह से रसोई में समय पर नहीं आती, और शाम को बड़े बच्चे की पढ़ाई लिखाई का बहाना लेकर वो जल्दी से रसोई में नहीं आती। संजना फिर वही शाम के खाने की तैयारी कर देती और रेवा अंत में आकर सब्जी और रोटी बना देती, और फिर अंत में संजना ही चौका लगाती। तो ये सब महीनों तक चलता रहा। संजना की भाभी उससे अक्सर बोलती, दीदी आप बहुत भोली हो, अच्छी बात है आप ससुराल में सास जो कहती है वही काम कर लेती हो, लेकिन अपनी कीमत कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए। आप हमेशा सारे ऊपर के काम ही निपटाती रहती हो, और खाना बनाने का काम हमेशा आपकी जेठानी करती है। भाभी की बात सुनकर संजना हंस देती। भाभी आप भी कैसी बातें कर रही हो, हमारे घर में दोगलापन जैसा कुछ भी नहीं है। भाभी के पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, और आपको तो पता ही है मुझे तो हर काम में ही बहुत खुशी मिलती है। संजना से ऐसा जवाब सुनकर उसकी भाभी भी चुप हो जाती। एक दिन घर में बहुत ही खास मेहमान आए, बहुत सी तैयारियां हुई और एक बार फिर संजना ने सारी शुरुआती तैयारियां कर दी। रेवा फिर आखिरी समय पर आई और सब्जियां बनाने लगी। जैसे ही मेहमान आए तो उसने पहले से पूड़ियों के लिए बनी हुई गोलियों से गरम गरम पूरी बनाना शुरू कर दिया, और मेहमान के सामने इस तरीके से प्रस्तुत होने लगी जैसे कि सारा खाना उसी ने बनाया है। संजना अभी भी रसोई के अंदर ही काम का प्रबंधन करती रही। जब मेहमानों ने दोनों बहुओं की भूरी भूरी प्रशंसा की तो सास ने बढ़कर कहा, मेरी बड़ी बहू रेवा के हाथ में तो जादू है, वो तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे रेवा जैसी बहू मिली। उन्होंने संजना के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि रोटी सब्जी बनाने के सिवा रेवा ने और किया ही क्या था। घर के प्रत्येक कोने की साफ सफाई, डाइनिंग टेबल और कुर्सियों पर नए मैट्स लगाना, जगह जगह पर तरह तरह के फूलों से फूलदान को महकाना, सभी कमरों की चादर बदलना, बच्चे इधर उधर खेलकर जो खिलौने फैलाते रहते थे उन्हें बारी बारी से समेटते रहना, इसके साथ ही रसोई की भी सारी तैयारी करना,
जैसे कि सब्जी सुधारना, धोना, आटा लगाना, कांच का डिनर सेट पहुंचकर तैयार करना, सब कुछ उसने ही तो किया था। लेकिन सास एक बार भी गलती से भी अपने मुंह पर संजना का नाम नहीं लाई। पीहर में जब उसकी भाभी को ये बात पता पड़ी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक बार फिर से संजना को समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें शुरू से कहती आई हूँ, घर में अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, खास तौर पर वहाँ जहाँ पर देवरानी जेठानी साथ में हो। अभी तो केवल एक जेठानी है, बाद में तुम्हारी देवरानी भी आएगी। कब तक केवल घर के ऊपरी काम ही करती रहोगी? सास को बोलो हर बहू में काम को बराबर बराबर बांटे। संजना ने भाभी की बात को फिर से हल्का लिया। दिन ऐसे ही निकलते रहे और एक दिन संजना ने भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन संजना की दैनिक दिनचर्या अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। संजना को अब थकान रहने लगी। पहले जैसी दौड़ भाग उससे नहीं हो पा रही थी। छत पर जाकर बार बार चक्कर लगाने में उसे खुद को चक्कर आने लग जाते। अनाज पीसते वक्त भी अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति रोहन से की तो रोहन ने अपनी मम्मी को ये बात बताई। रोहन की बात समझने की बजाय उसकी माँ उससे ही गुस्सा हो गई। ऐसा काम ही क्या करती है संजना जो वो थक जाती है? सारा काम तो बड़ी बहू ही करती है, दोनों टाइम खाना वही तो बनाती है। संजना तो केवल ऊपर के काम संभालती है, उन कामों को करने में भला काहे की थकान? और वैसे भी संजना को तो शुरू से यही काम पसंद है। उसकी इतनी मेहनत, इतने काम का यही परिणाम। उसने सोचा भी नहीं था कि घर में इस तरीके से उसे स्थान दिया जाएगा। अपने पति और सास की बात सुनकर उसे महसूस हो गया था कि अपने लिए घर में इज्जत बनवाना रोहन की बस की बात नहीं। ये सब बातें सुनकर अब संजना से रहा नहीं गया। हर बार वो हर बात हल्के में लेती और अपनी भाभी के समझाने पर भी समझती नहीं थी। सही कहा था भाभी ने, अपनी कीमत खुद को ही बनानी पड़ती है। वो जिन कामों को अपने घर का काम समझकर करती थी, उन्हीं कामों के लिए सास कह रही है कि उसे तो यही काम करने पसंद है। मैंने खुद ही ने तो इस घर में ये तस्वीर बना ली है। लेकिन आज बात उसके होने वाले बच्चे की भी थी। आखिर उसकी थकान और उसके ऐसे शरीर का असर तो उसके बच्चे पर ही पड़ेगा। आज अगर मेरी इस घर में इज्जत नहीं होगी तो मेरे होने वाले बच्चे को भी इसी तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। उसी समय संजना ने कुछ निर्णय लिया। अगले दिन ना उसने कपड़ों की मशीन चलाई, ना उसने अनाज पीसा और ना ही घर की साफ सफाई की। अपने कमरे में से नहाकर वो बाहर आई। पिछले दिन का पीसा हुआ थोड़ा सा आटा लिया और थोड़े चावल लेकर उसने उसी में तैयारी शुरू कर दी। सब्जी सुधारी और उसी समय सब्जी बना भी दी और ये सारी तैयारी करके वो अपने कमरे में चली गई। जब जेठानी का रसोई में आने का समय हुआ तो सारा खाना बना देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसी समय उसने घर में हंगामा मचा दिया। रेवा की इतनी तेज आवाज सुनते ही सभी घर वाले हॉल में एकत्रित हो गए। क्या हुआ रेवा, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह इस तरीके से? देखिए ना मम्मी जी, आपकी छोटी बहू ने क्या किया है। खाना बनाकर चली गई और चौका मेरे लिए छोड़ दिया। रेवा रूठते हुए बोली। संजना, तुम्हारा तो ये काम नहीं है, तुमने आज रेवा का काम क्यों किया? और ना तो आज कपड़े धुले हैं, ना घर में डस्टिंग हुई है, ना ही आज का अनाज पीसा है। वो सारे काम कौन करेगा? मम्मी जी, अब से ये सारे काम भाभी किया करेगी। मैं तो अब रसोई में ही रोटी बनाऊंगी। रेवा कैसे कर सकती है? उसके पास तो बच्चे हैं। तो अब तो मेरे पास भी बच्चा है। बाहर नहीं तो क्या शरीर के अंदर तो पल ही रहा है। मुझसे अब 4-4 मंजिल के चक्कर नहीं लगाए जाते हैं, ना मुझसे अब अनाज पीसा जाता है। लेकिन रेवा ये सब काम करेगी तो थक नहीं जाएगी? आप ही तो कह रही थी कल कि मैं करती ही क्या हूँ। आखिर मुझे किस बात की थकान? मेरे काम में तो थकान नाम की चीज ही नहीं है। तो आपकी बड़ी बहू इन कामों को करने में क्यों थकेगी? अब से मैं रसोई में केवल और केवल रोटी सब्जी बनाऊंगी, जो रेवा भाभी इतने सालों तक करती आई है। और मेरे सारे काम रेवा भाभी के जिम्मे हैं। खाना मैंने आज का बना दिया है, चौका लगाना भाभी की जिम्मेदारी है। रात को अगर रोटी समय से बनानी हो तो मुझे आटा पीसकर दे दीजिएगा। भाभी मुन्ना के स्कूल के कपड़े आज धुले नहीं है। मशीन अब चलाएंगी तब भी शाम तक कपड़े सूखेंगे, फिर प्रेस वाले को भी देने होंगे। अच्छा होगा कि जाकर के वो मशीन भी चला ही दीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, घर में धूल भी बहुत हो रही है। कल तो मैंने डस्टिंग कर दी थी, लेकिन अब से ये जिम्मेदारी भी भाभी आप ही की है। वैसे भी इन कामों में थकान तो होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। रेवा और उसकी सास वहीं खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। घर के किसी भी आदमी ने संजना का विरोध नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि संजना आज सही थी। गलती तो उन दोनों की थी। संजना के आने से पहले दोनों मिलकर जो काम करती थी वो सारा काम अकेली संजना पर डाल दिया। उसके भोले और सरल व्यवहार को दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत भुनाया।
दोनों सास बहू को समझ आ गया था कि संजना के काम को दोयम दर्जे का समझकर उन्होंने हमेशा उसका फायदा उठाया। कभी उसके काम की इज्जत नहीं की। मेहमानों के सामने भी उसे कभी इज्जत नहीं दी जाती थी। हमेशा यही बताया जाता है कि सारी तैयारी रेवा ने की है, जबकि हकीकत दोनों जानती थी। घर जो आज इतना अच्छे से प्रबंधित चल रहा है, सब संजना के परिश्रम की वजह से ही है। कभी अपने चेहरे पर उसने उफ तक नहीं की। आज जब उसके शरीर को आराम की जरूरत है तो दोनों को इतनी दिक्कत हो रही है। जो काम संजना रोज हंसते मुस्कुराते कर दिया करती थी, रेवा उसी काम को रोज झल्लाते हुए तथा घर में सीन क्रिएट करके करने लगी। और अब घर का माहौल भी रोज बिगड़ने लगा। आखिरकार सुमित्रा जी को घर की दोनों बहुओं में बराबर बराबर की जिम्मेदारी बांटनी ही पड़ी और संजना को भी उसके हिस्से की इज्जत देनी पड़ी। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा गया है कि रसोई का काम करने वाली बहू को ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है और जो बहू घर के बाकी प्रबंधन का काम करती रहती है, उसके काम का तो कोई मूल्य ही नहीं आंकता है। तो ऐसे दोगलेपन में एक बहू जहाँ रसोई के कार्य में पारंगत होती ही जाती है, वहीं दूसरी बहू की इज्जत घटती ही जाती है। या तो सास शुरू से ही घर की सभी बहुओं में बराबर का काम बांटे, नहीं तो फिर संजना जैसी बहू को किसी न किसी दिन अपना ऐसा अवतार दिखाना ही पड़ता है। मेरी राय में संजना ने उचित किया। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमें इंस्पायर करता है ऐसी कहानियां हर बार आप तक पहुंचाने के लिए, उन पर मेहनत करने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।